नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। और आज 5 की बात में बात दशहरे की, विजयदशमी की। हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री हैं और वो वहां के मशहूर कुल्लू दशहरे में शामिल हो रहे हैं। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री के हिमाचल प्रदेश दौरे में क्या क्या हुआ और क्या इसका मकसद भी दिखता है और क्या यहाँ पे राजनीतिक संदेश दिया जा रहा है, ये देखते हैं। आने वाले चुनावों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी राज्य के दौरे पे पहुंचे हैं। उन्होंने बिलासपुर जिले में यहां एम्स का लोकार्पण किया है, राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल में भी विकास की नई गाथा लिखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कई और योजनाओं की सौगात भी आज यहां पर दी है, जिसमें पिंजौर से 4 लेन सड़क शामिल है। थोड़ी देर पहले वो कुल्लू के मशहूर दशहरा मेला में पहुंचे हैं। ये जो मेला है ये विश्व प्रसिद्ध मेला है और 350 साल पुराना ये मेला है। लेकिन वहां के कार्यक्रम से पहले आपको सुनाते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज बिलासपुर में क्या कहा है। अनुराग जी बड़े जोर जोर से बोल रहे थे कि ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने कहा। हमारे नड्डा जी भी कह रहे थे ये मोदी जी ने किया, ये मोदी जी ने किया। और हमारे मुख्यमंत्री जयराम जी भी कह रहे थे मोदी जी ने किया, मोदी जी ने किया। लेकिन मैं सच्चाई बता दूं किसने किया, बता दो। ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो आपने किया है, आपके कारण हुआ है। बीते 8 वर्षों में हमारी डबल इंजन की सरकार ने हिमाचल की विकास गाथा को नए आयाम पर पहुंचा दिया है। आज हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है, आईआईटी भी है, ट्रिपल आईटी भी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM जैसे प्रतिष्ठित संस्थान भी है। देश में मेडिकल शिक्षा और स्वास्थ्य का सबसे बड़ा संस्थान एम्स भी अब बिलासपुर और हिमाचल की जनता की आन बान शान बढ़ा रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल को आज कई सौगात दिया है और वहां पर चुनाव भी जल्दी ही होने हैं। प्रधानमंत्री ने बताया कि किस तरह डबल इंजन की सरकार यहां पे काम कर रही है और लोगों को इसका पूरा श्रेय दिया है। हिमाचल प्रदेश पर जो सियासी रंग चढ़ा है, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पे हैं और आज जो उनका बिलासपुर में कार्यक्रम रहा उसके बाद वो कुल्लू के मशहूर दशहरे में पहुंचे हैं। कुल्लू का मशहूर ये जो दशहरा है विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं और यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कुल्लू दशहरे की, जहाँ पर हर साल बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है और आज इस साल यहाँ पे प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं और साथ साथ भीड़ तो है ही। और वैसे भी हम आपको बता दें, जानकारी दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि इस ऐतिहासिक कुल्लू दशहरा में शामिल हो रहे हैं, जो 300 साल से ज्यादा पुराना है। और यहाँ पे कहा जाता है कि जो वहां के स्थानीय देवता हैं वो सब साल में एक दफा इस कुल्लू दशहरे में आते हैं और ये जो पूरी प्रथा है वो 350 साल पुरानी है। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं वरिष्ठ लेखक वरयाम सिंह। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये तस्वीरें हम देख रहे हैं कुल्लू दशहरे की और बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ भी है। प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, पर कुल्लू दशहरा दूसरे दशहरा पर्व से किस तरह से अलग है? परंपरा उसकी बहुत पुरानी है, 350 साल करीब। आपसे जानना चाहेंगे क्या खास है यहाँ? पहली बात तो यह है कि शेष भारत में दशहरे का ये आखिरी दिन है और कुल्लू दशहरे का ये पहला दिन। एक आपने स्वयं बता दिया है कि लगभग 350 वर्ष हो गए कुल्लू में इस त्योहार को मनाते हुए, पर इसके मनाने का कारण जानना चाहिए सभी दर्शकों जी। कहते हैं कि कुल्लू के राजा को कोढ़ हो गया था। कोढ़ इसलिए हुआ कि किसी ब्राह्मण पर ऐसा संदेह किया जाने लगा कि उसके पास कीमती मोती हैं, हीरे हैं। राजा ने अपने लोग भेजे ब्राह्मण से ये हीरे मोती लेने के लिए। ब्राह्मण ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है,
लेकिन ब्राह्मण अपमानित महसूस हुआ और उसने आत्महत्या की और उसके परिवार ने शाप लगा कुल्लू के राजा को, उसे कोढ़ हो गया। कोढ़ मुक्ति के लिए तब के पयहारी संप्रदाय के संतों, किसी संत ने बताया कि अयोध्या से मूर्ति लानी होगी, स्थापित करनी होगी, पूजा पाठ करना होगा, तभी कोढ़ से मुक्ति होगी। तो रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से चुरा के लाई गई, उसकी स्थापना की गई और उसके सम्मान में कुल्लू दशहरा आरंभ हुआ। पहले एक जगह नगर है मणिकर्ण और अंत में फिर कुल्लू। फिर उसके बाद कुल्लू दशहरे की खासियत है, कुल्लू में पूरे जिला कुल्लू के गांव के देवताओं की उपस्थिति। और ये आपने अभी देखा ही होगा, लगभग इस साल लगभग 300 देवता आए हैं। और देवताओं का आना तभी से शुरू हुआ जब कुल्लू में रघुनाथ जी की स्थापना हुई। जी, तो ये जो तो अपने साथ, हाँ जी जी, ये जो पूरी प्रथा है वो कितनी पुरानी है? जब आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर तमाम देवता आते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? देवता, ये कौन देवता हैं? ये प्रथा कितनी पुरानी है और ये कितने दिनों तक चलती है? कुल्लू जो दशहरा कुल्लू का है, ये विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ दूर दूर से लोग इसको देखने भी आते हैं, तो इसमें और क्या कुछ होता है? तो पहली बात तो पहले तो कुल्लू में देवताओं का जमा होना, और देवता तभी से जाहिर है राजा का आदेश हुआ लोगों को कि अपने देवताओं को लेते आइए। देवताओं के बिना तो हमारे जिला कुल्लू के लोगों के जीवन की आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर कुल्लू दशहरा, देवता तो आए, हमारे देवताओं का भी आपसी मेल मिलाप है। हमारे देवताओं के दूसरे देवताओं के साथ रिश्तेदारी है, कोई भाई है, कोई देवी बहन है, कोई बड़ा देवता है। तो इस तरह से देवताओं का आपस में मिलाप और रघुनाथ जी के प्रति जाहिर है अपने सम्मान व्यक्त करने के लिए देवता आते हैं। अब ये सिर्फ नाच गाने तक ही सीमित नहीं रह गया। अब दुनिया भर से, मिसाल के लिए, लोक साहित्य के अध्येता आते हैं, हर देवता का इतिहास अनुसंधान या कई लोगों से वर्णन सुनते हैं। देवताओं का आना यहाँ, ये भी एक तरह से लोगों का माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह आना। तो वो जुड़ा हुआ देवताओं का इतिहास लोगों का इतिहास है जी। और इसके अलावा एक मोदी जी के बारे में यहाँ कहना इसलिए जरूरी है कि वो कुल्लू से बहुत परिचित हैं। ये हिमाचल के वो RSS के कार्यकर्ता के रूप में, प्रभारी के रूप में, यहाँ सारे जो भी हमारा सांस्कृतिक पक्ष है, राजनीति तो अपनी जगह, उससे भली तरह परिचित है। और ये पता नहीं कितने दशहरे देख चुके हैं अपने समय। लेकिन दूसरे यहाँ ये रहता है, यहाँ प्रदर्शनियां लगती हैं, जैसे वन विभाग की है, जैसे हॉर्टिकल्चर वालों के, एग्रीकल्चर वालों के, देश के प्रगति से लोगों को वाकिफ कराया जाता है। मुझे ये पक्ष ज्यादा रुचिकर लगता है। तो आप कह रहे हैं कि साथ इससे जो संस्कृति है उससे भी लोगों को परिचित कराया जाता है, और ये एक बहुत अच्छा पक्ष है इसका। बहुत शुक्रिया आपका, हमारे पास इतना वक्त है आज इस पर चर्चा करने के लिए। जो कुल्लू का दशहरा है वो बाकी दशहरा से, पूरे देश में जो दशहरा मनाया जाता है उससे अलग इस तरह भी है कि बाकी जगह दशहरे का पर्व अब खत्म हुआ, लेकिन कुल्लू में दशहरे का पर्व शुरू हुआ है आज से, और ये जो है वो 7 दिन तक चलता है। जो इसकी परंपरा है वो 350 साल पुरानी है, और इसमें वहाँ उस इलाके के उन पहाड़ों की जो संस्कृति है उसकी झलक नजर आती है। और प्रधानमंत्री मोदी इसमें आज शामिल हुए, तो वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो कुल्लू दशहरा में गए हैं। वैसे आज आगे बात करते हैं, अब दशहरा महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है और खास करके मुंबई में इसके ऊपर काफी सियासत भी है। तो दशहरे के मौके पर महाराष्ट्र में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। शिवसेना जब से 2 धड़ों में बटी है तभी से उद्धव और शिंदे गुट एक दूसरे पर हमला करने से चूक नहीं रहे। दशहरा रैली से ठीक पहले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच काफी तीखी तकरार नजर आ रही है, और दोनों गुट ने अपनी अपनी रैली से पहले, इन दोनों गुटों की रैलियां निकल रही हैं और उससे पहले उन्होंने अपने अपने वीडियो टीजर जारी किए हैं। वीडियो में क्या है, एक दूसरे पर जमकर हमला बोला गया है। शिंदे गुट ने आज सुबह एक और नया टीजर भी जारी करके ठाकरे गुट को चुनौती दी है। तो ये तस्वीरें आप उसकी देख रहे हैं, और इसको लेकर काफी तैयारी है पुलिस बल की भी कि वहां पर किसी तरह का कोई टकराव ना हो। हालांकि कुछ छोटी मोटी टकराव की खबरें भी आई हैं, पर हमारे संवाददाता सुनील सिंह ने बातचीत की है पुलिसकर्मी से, आपको दिखाते हैं पहले वो।
शिवाजी पार्क पे हैं, जहां पर कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट यहां पर बड़ी संख्या में शिवसैनिक का एक सम्मेलन रख रहा है। लेकिन इस दौरान जो सबसे बड़ी मुश्किल है, चुनौती है, वो है सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की। तो हम देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो पुलिस है यहाँ पर तैनात है और लगातार वो सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। हमारे साथ इस समय बात करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं एडिशनल सिटी सेंट्रल रीजन के डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौहान जी। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था आप लोगों ने की, क्योंकि दो गुट है, संघर्ष की एक आशंका भी है। इस दशहरा मेला के लिए बड़ी तादाद में लोग महाराष्ट्र के हर कोने से आने वाले हैं। ये जानते हुए हमने क्राउड रेगुलेशन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किया है। ट्रैफिक का भी इशू इसमें आ सकता है, इसलिए ट्रैफिक और लोकल पुलिस इनका अच्छा कोऑर्डिनेशन है और लोगों की जो मूवमेंट है वो सुविधा से हो, इसके लिए हमारी पूरी कोशिश रहने वाली है। पार्किंग लॉट्स अलॉट किए गए हैं, बसेस के लिए अलग पार्किंग लॉट्स है और पर्सनल व्हीकल के लिए अलग पार्किंग लॉट्स अलॉट किए गए हैं। और उसके बारे में हमने जो ऑर्गेनाइजर्स है उनके साथ भी हमारी चर्चा हुई है। तीसरी बात जो है सुरक्षा की, तो उसके लिए हमने यहाँ BDDS की 2 टीम लगाई है। पिछले 3 दिन से लगातार BDDS चेकिंग हो रही है। लोकल पुलिस स्टेशन के साथ ही हमने SRPF, QRT, RCP, हमारे कॉम्बैट व्हीकल्स वो ये भी और बड़े तादाद में हमने यहाँ लगाए हैं। हमारे साथ DCP प्रणय अशोक भी है। सर, आप अभी मैंने देखा स्टेज पे थे और पूरी व्यवस्था का जायजा आप ले रहे थे, लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है कि आम आदमी, क्योंकि दशहरा उत्सव है, आम आदमी भी आज घरों से बाहर निकलता है, लोग घूमते हैं, तो ये शिवसैनिक और उनमें कहीं किसी तरह का कोई टकराव हो या फिर आम आदमी को कहीं कुछ तकलीफ नहीं हो, कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण बनी रहे, लोग अपना काम करें और सम्मेलन भी हो जाए, इसके लिए किस तरह की तैयारी की गई? सभी जगह पे, सभी कोने पे हमारे लोग तैनात हैं। सभी जो इम्पोर्टेंट सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, मार्केट एरिया है, आसपास के जितने भी रोड्स हैं, बाईलेन्स हैं, सब जगह हमारे लोग हैं। वहाँ पे व्यवस्थित बंदोबस्त रखा गया है। जहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्जन करने की बात है तो वहाँ ट्रैफिक पुलिस और हमारे लोग बैरिकेड्स वहाँ पे लगाए गए हैं। तो महाराष्ट्र में आज 2 गुट हैं जिनकी दशहरा रैलियां हो रही हैं। ऐसा कभी भी नहीं हुआ पहले, लेकिन इस बार यह ऐतिहासिक इस मामले में है कि शिंदे गुट और उद्धव ठाकरे गुट दशहरा रैली का अलग अलग आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना 2 गुटों में बढ़ चुकी है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को दादर के शिवाजी पार्क में जगह मिली है और एकनाथ शिंदे गुट को BKC मैदान में रैली के आयोजन की अनुमति मिली है और ये दोनों गुट अपनी अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। लेकिन उसके पहले आपने देखा कि कैसे ये दोनों गुट एक दूसरे पर लगातार हमलावर रहे हैं। इन्होंने अपने अपने वीडियो भी जारी किए और वीडियो में भी एक दूसरे पर हमला है और पूरी लड़ाई जो है वो इसी बात की है कि असली शिवसेना जो है वो कौन है। इस बीच दोनों गुटों के कार्यकर्ताओं के बीच कुछ मारपीट का भी मामला सामने आया है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इन दोनों खेमों का जो शक्ति प्रदर्शन चल रहा है उसकी। तो एक दादर के शिवाजी पार्क ग्राउंड से तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां पे जो उद्धव ठाकरे गुट है उसको रैली की इजाजत मिली है, लेकिन दूसरी तस्वीर जो है वो BKC की तस्वीर है और यहां पे बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है वहां पे एकनाथ शिंदे के गुट को रैली की इजाजत मिली है और इन दोनों खेमों का शक्ति प्रदर्शन वो यहां पर आज देखा जा रहा है। और मुंबई में हमने आपको बताया कि 2 गुट जो हैं वो इस दफा आमने सामने हैं और दोनों की रैलियां जो हो रही हैं दशहरे की, और एक तरफ तो BKC है, दूसरी तरफ जो है वो शिवाजी ग्राउंड है दादर का। इन दोनों जगह पे रैलियां हो रही हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे गुट है, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का गुट है और दोनों ही शक्ति प्रदर्शन में जुटे हुए हैं। तो वहां की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इस दफा यही सवाल है कि इस मुंबई दशहरा रैली में कौन बाजी मारेगा। सोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त, हमारे सहयोगी। सोहित, आप हमारे साथ हैं। तो सोहित, आप BKC में मौजूद हैं जहां पर
इस शिंदे कैंप की रैली होने वाली है, वहां अब आप बताएंगे कि इस वक्त में क्या हो रहा है, क्या कार्यक्रम है। हमने ये भी सुना कि दोनों गुटों के बीच तमाम सुरक्षा इंतजाम के बावजूद कुछ टकराव भी हुआ है। जी देखिए, टकराव की अगर बात करें तो टकराव जहां पर तो कम से कम नहीं हुआ है जहां पर मैं मौजूद हूं, और जो टकराव है वो बाहर हुआ है जब ये जो कार्यकर्ता है वो आ रहे थे मुंबई के शिवाजी पार्क या फिर बीकेसी मैदान के लिए। जहां पर मैं मौजूद हूं वहां पर आप जो भीड़ देखेंगे, अब भीड़ आनी शुरू हो चुकी है। ये मुंबई का बीकेसी मैदान है, यहाँ पर जो भीड़ है वो एकनाथ शिंदे के समर्थन में आई हुई है। देखिए, आज का जो ये शिवसेना की जो रैली है, दोनों वाली, जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बीकेसी मैदान में या फिर जो रैली शिवाजी पार्क में है, ये दोनों काफी अहम है। लेकिन बीकेसी की अगर बात करें जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये एकनाथ शिंदे के राजनीतिक करियर की अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। एकनाथ शिंदे अब तक इतने जो नेता तो जरूर बड़े थे लेकिन वो भाषण इतना नहीं देते थे, लेकिन अब चीजें बदली हैं। अब वो अपने आप को शिवसेना प्रमुख के तौर पर देखना चाहते हैं और इसलिए आज ये एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर आप समझिए, जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोग मौजूद हैं। जो स्टेज है वहाँ पर 40 विधायक और जो 12 सांसद उनके साथ आए हुए थे वो मौजूद रहेंगे। 51 फुट लंबी एक तलवार रखी जा रही है जिसे शस्त्र पूजा के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। भगवान राम की एक जो बैनर है वो लगाई गई है और बाला साहेब ठाकरे की जो तस्वीर का इस्तेमाल हो ही रहा है। आप जो झंडा भी देखेंगे, आप देखेंगे कि शिवसेना या बो एंड एरो या जिसे धनुष्य बाण कहते हैं वो सिंबल हो, सभी चीजों का इस्तेमाल हो रहा है। हमने शिवसेना के नेताओं से भी बात की, यहाँ पर हमें जो कैबिनेट मंत्री हैं और उन 40 विधायकों में से एक अब्दुल सत्तार, उनसे जब बातचीत की तब उन्होंने कहा कि हम ही असली शिवसेना है और यही असली रैली है। ये वही लोग हैं जो पिछले साल तक शिवसेना की जो दशहरा रैली शिवाजी पार्क में होती थी वहां पर उद्धव ठाकरे के पीछे बैठा करते थे। चीजें बदली हैं, हालात बदले हैं और उसके साथ अब 2 रैली, शिवसेना के 56 साल के इतिहास में पहली बार 2 रैलियां हो रही हैं। तो आज कई सारे ऐलान होने का भी यहाँ पर बात की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि न्यूज पॉइंट, अभी जो न्यूज पॉइंट है वो देने की कोशिश की जाएगी। ऐसा मुझे मेरे एक सोर्स ने कहा कि आपके लिए कल के लिए बहुत सारे न्यूज पॉइंट दिए जाएंगे, तो उस पर नजर बनी रहेगी। और साथ ही साथ ये भी समझना होगा कि जो एक मामला है वो एक चुनाव आयोग के सामने चल रहा है, असली शिवसेना कौन, उसे लेकर। उसके अलावा जो मामला है वो इन 2 मैदानों में भी चल रहा है। एक तरफ शिंदे होंगे, एक तरफ ठाकरे होंगे और दोनों अपने आप को असली शिवसेना बता रहे हैं। मुंबई में बीएमसी का चुनाव आने वाला है और उससे पहले इसे एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। और ये भी खबर आई सोहित के कहीं नासिक में भी कुछ टकराव हुआ। जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं वो नासिक की तस्वीरें हैं, तो इस बारे में भी जानकारी है और किस तरह की तनाव इसको लेके बना हुआ है कि जो रैली है वो शांतिपूर्ण खत्म हो जाए दोनों की। बिल्कुल, देखिए जो नासिक की बात है, 2 महिला गुट के बीच में ये टकराव हुआ है और ये दोनों गुट जो है, एक तरफ शिंदे गुट है, एक तरफ ठाकरे गुट है, उनके बीच में ये टकराव हुआ था जब नासिक से ये लोग मुंबई की ओर आ रहे थे। रही बात जो आप कह रहे हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बनाए रखना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और दोनों तरफ हजारों की संख्या में जो पुलिस बल है उसे रखा गया है। देखिए, शिवसेना अपने आप में ही एक एग्रेसिव पार्टी के तौर पर देखी जाती है और इस बार क्योंकि 2 रैली हो रही है और जिस तरह से गद्दार शब्द हो या बाकी शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए पुलिस ने भी कमर कसी हुई है। यहाँ पर भी बहुत सारी चेकिंग की जा रही है और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। अगर आपको याद होगा जो शिवाजी पार्क का जो मैदान था वो नहीं देने के पीछे बीएमसी को मना करने के लिए बीएमसी ने यही कहा था कि पुलिस ने कहा है कि अगर किसी एक भी पार्टी को दी जाती है या एक भी पक्ष को दिया जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है इस लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की। सोहित, लोगों के सामने क्या, आपको क्या लग रहा है कि लोग भी तो 2 खेमे में बैठ गए होंगे? जो आम लोग आते हैं दशहरे का उत्सव देखने के लिए, आम लोग आते हैं, वो कितनी भीड़ कहाँ है, वो कहाँ जाएं? और इतनी सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए क्या लोग जो हैं वो डिस्करेज हो रहे हैं कि हम न जाएं इस तरह की पॉलिटिकल रैली में, या क्या दिख रहा है? जी, इस बार उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे दोनों ने ये तय किया है अपने अपने खेमे के साथ मिलकर कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ को लाए। इसलिए अगर भीड़ की बात करें तो भीड़ लगातार आप देखेंगे कि भीड़ बढ़ती जा रही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों ये दिखाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे की बात करें तो उद्धव ठाकरे ये बताना चाहते हैं कि भले मेरी सरकार चली गई
लोग मेरे साथ हैं। और एकनाथ शिंदे ये बताना चाहते हैं कि जो हमने किया उसका लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए आप देखें कि लोग हमारे साथ हैं जी। इसलिए इस बार भीड़ ज्यादा आ रही है आमतौर पर, क्योंकि एक रैली होती है और दशहरा की रैली जो शिवाजी पार्क पे होती थी, शिवाजी पार्क का जो आप देखेंगे कि वहाँ पे 60,000 की कैपेसिटी है और दावा ये किया जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। ये जो बीकेसी मैदान में मैं हूँ, यहाँ पर 1 लाख की कैपेसिटी है और कहा जा रहा है 1.5 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं। तो इस बार लोग ज्यादा आ रहे हैं। ये जो 40 विधायक है, मैं आपको कह सकता हूँ कि हर एक विधायक को भी ये कहा गया था कि आप अपने अपने लोगों को लेके आए, ताकि आप भी बता सके अपने अपने क्षेत्र में कि जो आपने ये बगावत की है उसका लोग समर्थन कर रहे हैं। तो इस बार भीड़ ज्यादा आई है क्योंकि एक शो ऑफ स्ट्रेंथ, जिसे शक्ति प्रदर्शन कहा जाता है, वो करने की कोशिश दोनों गुट की ओर से किया जा रहा है। जी, ये लगातार भीड़ है, वहां पर दोनों गुट अपनी अपनी शक्ति दिखाना चाह रहे हैं कि किसके पास ज्यादा ताकत है और कौन है असली शिवसेना। धन्यवाद आपका सोहित, लगातार अपडेट्स के लिए आते रहेंगे हम। और इस समय एक ब्रेक ले रहे हैं हम 5 की बात में। उसके आगे दिल्ली के दशहरा रामलीला ग्राउंड भी आपको ले चलेंगे कि वहां पर क्या तैयारी है, मुख्यमंत्री वहां पहुंचने वाले हैं। ब्रेक के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर ने आज अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्वरूप दिया और राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान किया है। उनकी राष्ट्रीय पार्टी का नाम है भारत राष्ट्र समिति। अपनी पार्टी के राष्ट्रीय स्वरूप की घोषणा के साथ ही उन्होंने मिशन 2024 की शुरुआत कर दी। टीआरएस अपनी नई पार्टी के लिए कार और पिंक कलर का सिंबल बनाए रखना चाहती है। हालांकि इसके लिए चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही उन्हें अभी राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्तों को भी पूरा करना होगा। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में द्रौपदी का डांडा 2 शिखर पर हिमस्खलन का बहुत बड़ा हादसा सामने आया है। राज्य के डीजीपी के मुताबिक अब तक 10 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और उनके शव भी निकाले गए हैं। 14 लोगों को निकाला गया है, जबकि लापता हुए 20 लोगों की तलाश अभी जारी है। हादसे की जगह पर आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। एक ग्रुप के 6 लोगों को आईटीबीपी के मल्टी अस्पताल में ले जाया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड में एक और दूसरा बड़ा हादसा भी हुआ है। यहां पे पौड़ी गढ़वाल में सिमरी गांव के पास यात्रियों से भरी बस कल खाई में गिर गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हुई है। बस में 45 से 50 लोग सवार थे। 20 के करीब लोग घायल हैं, जिनमें से 2 से 3 लोगों की हालत गंभीर है। एसडीआरएफ और पौड़ी गढ़वाल पुलिस की टीम ने राहत और बचाव को अंजाम दिया है।